नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज बिहार की राजनीति में वो भूचाल आया है जिसकी गूंज दिल्ली के गलियारों तक सुनाई दे रही है। बिहार, जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, आज एक बार फिर एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बना है। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इसके साथ ही प्रदेश में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं है, ये बिहार की सत्ता के समीकरणों का पूरी तरह से पलट जाना है। जो लोग कह रहे थे कि भाजपा बिहार में केवल पिछलग्गू बनकर रहेगी, आज उन्हें करारा जवाब मिल गया है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना इस बात का संकेत है कि भाजपा अब बिहार में फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ? कैसे सम्राट चौधरी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कई दिग्गज नेता भी नहीं कर रहे थे? आज की इस खास रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे बिहार की राजनीति के इस नए सम्राट की कहानी। बिहार की राजनीति हमेशा से ही जाति समीकरण और दांव पेच के इर्द गिर्द घूमती रही है। पिछले कुछ दशकों से हमने देखा कि सत्ता की चाबी अक्सर दो तीन चेहरों के बीच ही घूमती रहती थी। लेकिन इस बार भाजपा ने अपनी रणनीति में जो बदलाव किया, उसने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। सम्राट चौधरी, जो अपनी आक्रामक शैली और स्पष्टवादी छवि के लिए जाने जाते हैं, अब बिहार की कमान संभालेंगे। क्या आपको याद है सम्राट चौधरी का वो प्रण, जब उन्होंने सिर पर मुरैठा पगड़ी बांधी थी और कहा था कि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक वो इसे नहीं खोलेंगे? आज वो घड़ी आ गई है। ये जीत सिर्फ भाजपा की नहीं है, बल्कि उन कार्यकर्ताओं की भी है जिन्होंने जमीन पर पसीना बहाया है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा अब उस मिशन बिहार पर निकल चुकी है जिसका लक्ष्य 2024 और उसके बाद के विधानसभा चुनावों में अपनी जड़ें और मजबूत करना है। अब बात करते हैं उस राजनीतिक घटनाक्रम की जिसने इस बदलाव की नींव रखी। बिहार में गठबंधन की राजनीति का इतिहास बहुत पुराना है। कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, यह खेल चलता रहता था। लेकिन इस बार का बदलाव कुछ अलग है। सम्राट चौधरी का कद भाजपा में पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से बढ़ा है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने जिस तरह से पार्टी को एकजुट किया, उसी का नतीजा आज हमारे सामने है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने पिछड़े वर्ग के एक कद्दावर नेता को आगे करके यह संदेश दे दिया है कि भाजपा समावेशी विकास और सशक्त नेतृत्व पर भरोसा करती है। ये फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि अगले 10 सालों की बिहार की राजनीति को ध्यान में रखकर लिया गया है। लेकिन क्या सम्राट चौधरी के लिए ये सफर आसान होने वाला है? बिल्कुल नहीं। बिहार जैसे राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी कांटों भरा ताज होती है। बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था और पलायन, ये वो मुद्दे हैं जिनसे बिहार दशकों से जूझ रहा है। सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इन बुनियादी समस्याओं का समाधान निकालना। जनता अब सिर्फ नारों से खुश होने वाली नहीं है, उन्हें परिणाम चाहिए। विपक्ष भी चुप नहीं बैठने वाला। राजद और अन्य दल अब इस नए गठबंधन और नई सरकार पर हमलावर होंगे। वे इसे जनादेश का अपमान कहेंगे, लेकिन राजनीति में अंततः वही टिकता है जिसके पास संख्या बल और जनता का विश्वास होता है। सम्राट चौधरी के पास अब मौका है कि वो खुद को एक ऐसे प्रशासक के रूप में स्थापित करें जो सिर्फ राजनीति करना ही नहीं जानता, बल्कि विकास की नई गाथा लिखना भी जानता है। दोस्तों, बिहार की मिट्टी में वो ताकत है कि यहां से शुरू हुई लहर पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना इस बात का संकेत है कि भाजपा अब बिहार में किसी के साये में नहीं रहेगी। वो खुद एक बरगद का पेड़ बनना चाहती है जिसकी जड़ें हर जिले और हर गांव तक फैली हों। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो उत्साह समर्थकों में देखा गया, वो बताता है कि लोग बदलाव चाहते थे। सम्राट चौधरी की वो मुस्कान और उनका वो आत्मविश्वास बहुत कुछ बयां कर रहा था। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। कैबिनेट का विस्तार, मंत्रियों का चयन और सबसे महत्वपूर्ण बिहार के विकास का रोड मैप। क्या सम्राट चौधरी बिहार को उस बीमारू छवि से बाहर निकाल पाएंगे? क्या वो जंगल राज की वापसी की आशंकाओं को पूरी तरह खत्म कर पाएंगे? इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमित शाह और जेपी नड्डा की जोड़ी ने जिस तरह से इस पूरी स्क्रिप्ट को लिखा और उसे जमीन पर उतारा, वो काबिले तारीफ है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना केंद्रीय नेतृत्व का एक सधा हुआ कदम है। उन्हें पता है कि अगर बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करनी है तो चेहरा मजबूत होना चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में अब नीतीश कुमार का युग पूरी तरह समाप्त हो गया है, या फिर राजनीति में कोई भी अंत अंतिम नहीं होता? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें सम्राट चौधरी पर हैं। उनकी हर फाइल, उनका हर फैसला और उनका हर भाषण अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। अगर आप भी बिहार की इस राजनीति को करीब से समझना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपको हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रखेंगे। क्या सम्राट चौधरी बिहार के सबसे सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे? क्या भाजपा का ये प्रयोग सफल रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और हां,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपसे ऐसी ही धमाकेदार खबरें मिस न हों।